त्रेता युग का समय। अयोध्या के रघुवंशी राम वनवास को प्राप्त हुए, जहां लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया। उनकी रक्षा करते हुए वीर जटायु ने अपना बलिदान दिया और फिर प्रभु राम की भेंट हुई वानर राज सुग्रीव से। मित्रता हुई और अधर्म के प्रतीक बाली का वध हुआ। अब एक ही लक्ष्य था, माता सीता की खोज। और यहीं से आरंभ होता है सुंदरकांड। पहले पता नहीं था तो बस खोज की चिंता थी। अब पता है कि माता सीता कहाँ है, फिर भी हम निरुत्तर ही खड़े हैं। ये विशाल सागर हमारे और माता के बीच खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे ये हम पर हंस रहा हो कि पता पाकर भी तुम कर क्या लोगे। इतने अधीर न हो युवराज, तुम तो ज्ञानी हो। यदि तुम ही धैर्य खो दोगे तो इस वानर सेना का क्या होगा। अधीर ना हो तो क्या करूं जामवन जी। जब से संपाति जी ने माता का पता बताया है तब से मन बेचैन है कि कब उनके दर्शन करूं। किंतु ये सागर, और यदि मैं नहीं जाऊं तो कौन जाएगा। आप सब मेरे भरोसे ही तो यहां आए हैं, जाना तो मुझे ही होगा। किंतु इसे पार कर लौट आना, इतना वेग तो केवल पवन देव में ही है और कदाचित किसी में नहीं। तुम वीर हो, बलवान हो, और इस सागर की भांति तुम्हारे भीतर भी शक्ति का एक सागर विद्यमान है। किंतु ये भी सत्य है युवराज कि इस विशाल सागर को लांघने की सामर्थ्य तुम में नहीं है। अब समय आ गया है शक्ति के उस महासागर को जगाने का। समय आ गया है निश्चिंत बैठे उस बैरी को ललकारने का। समय आ गया है एक नए और सुंदर अध्याय की रचना करने का। हनुमान। प्रणाम जांबवंत जी। क्या सोच रहे हो हनुमान? अवश्य ही सागर लांघने का विचार कर रहे होंगे। यदि लांघ सकता तो अब तक लांघ गया होता। यूं खड़े होकर सोच न रहा होता। क्या कहा? तुम नहीं लांघ सकते? यदि तुम नहीं लांघ सकते तो इस संसार में कोई नहीं लांघ सकता। एक तुम ही हो जो ये दुष्कर कार्य कर सकते हो। अपनी शक्ति को स्मरण करो पवन पुत्र। आज उसे जागृत करने का समय आ गया है। याद करो, बाल्यकाल में तुम सूर्य को ग्रसने चले थे। बाल समय तुमने सूर्य जो भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो। ऐसी विपदा पड़ी जग पर, ये संकट कहूँ सुजात न टारो। देवों ने आकर करी विनती, तब छोड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ये कौमोदकी है। ये गदा नारायण की गदा के समतुल्य है, इसलिए इसका नाम कौमोदकी है। मुझे ये महादेव से मिली थी। ये कोई साधारण गदा नहीं है। ये गदा तुम्हारे आकार के अनुसार घट पड़ सकती है। युद्ध में तुम्हें गदा जिस रूप में चाहिए ये वैसी ही हो जाती है। महादेव और नारायण को छोड़कर इस गदा का भार इसके स्वामी के अलावा और कोई नहीं उठा सकता, और ये तुम्हारे मन से संचालित होती है। जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। यदि सातों सागर भी एक पंक्ति में आ जाएं, तो भी तुम उन्हें एक ही छलांग में पार कर सकते हो।
उठो महावीर, मौन मत धरो। कहीं छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवान। तुम संकट मोचन हो, तुम अतुलित बल के स्वामी हो। अतुलितं बलधामं हेमशैलवदेहं तनुजवन्न कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम्। इन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक बार फिर प्रयास कीजिए। अब तक हम हनुमान को उनके गुण सुना रहे थे, जबकि वे तो श्री राम के ही गुण सुनना चाहते हैं, उनके ही कार्य सुनना चाहते हैं। इसलिए हमें उनका उद्देश्य श्री राम से जोड़कर सुनाना चाहिए। हे हनुमान, खुद को नहीं, अपने कर्तव्य को याद करो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। पवन तमय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मेरा जन्म तो प्रभु की सेवा के लिए हुआ है, श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, और मेरे होते हुए प्रभु ने इतने कष्ट सहे। नहीं नहीं, मैं प्रभु को इतने कष्ट में नहीं देख सकता। बस अब और नहीं। जय श्री राम। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुख मूल फल पाए। अतुलित बलधामं हेमशैलवदेहं, अतुलित बलधामं हेमशैलवदेहं तनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्। अतुलित रघुपति प्रिय भक्तम। हे जामवंत, आज मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं। कहो तो इस सागर को एक ही अंजुलि में पी जाऊं। कहो तो इस लंकापुरी को इसी सागर में डुबो दूं। या कहो तो उस धूर्त, अधर्मी और कायर रावण का वध करके उसे प्रभु राम के चरणों में डाल दूं। शांत हनुमान, शांत। भक्त का कार्य अपने स्वामी की कीर्ति बढ़ाना है, न कि उसे छीन लेना। यद्यपि प्रभु श्री राम सर्वसमर्थ होकर भी मानव मर्यादा में रहकर लीला कर रहे हैं, हमें उनकी लीला में सहयोग करना है, बाधा नहीं बनना। निस्संदेह तुम सब कर सकते हो, पर इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और प्रभु का अवतार व्यर्थ हो जाएगा। हे ज्ञानी जामवंत जी, बताइए मुझे क्या करना है। लंका जाओ, माता सीता को खोजो, उन्हें धैर्य दो और उनका संदेश प्रभु तक लाओ। जैसा आप कहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। संहारी बल
लंकिनी पच्छारी मारी बाटी का उजारी है।